नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने टेस्ट लिया था वर्ण विचार से संबंधित। आज अपना दूसरा जो टेस्ट है वो है शब्द विचार से संबंधित। ध्यान रखिएगा कौन सा है आज का टॉपिक, शब्द विचार। तो आपको एक खास बात बता दूं मैं, वर्ण विचार वाला जो टेस्ट है ना, उसमें से आप देखिएगा कि कम से कम 3 या 4 प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। इसलिए प्रत्येक प्रश्न के साथ आप विश्लेषणात्मक तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते चलें। इसी प्रकार से देखिएगा शब्द विचार है। तो पहला अपना प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर शब्द जो होते हैं उसके 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशी। अब तत्सम तो वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी ने अपना लिए, उसको अपन क्या कहेंगे, तत्सम। और तद्भव हिंदी में प्रयुक्त शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तन होकर के बाद में हिंदी में आई है, उसे क्या कहते हैं अपन, तद्भव। जैसे आँख है तो इसका क्या हो जाएगा, अक्षी तत्सम हो जाएगा। चांद है, चंद्र हो जाएगा। देशज जो शब्द वे शब्दांश होते हैं जिसमें क्या है कि अपनी देसी बोलचाल की भाषाओं से गढ़े हुए होते हैं। जैसे देखिएगा डबडब है, लोटा है, टांग है, ऐसे शब्द होते हैं, वो देशज होते हैं। और विदेशी विदेशी भाषाओं के होते हैं, जैसे अखबार है, अजीब है, अदालत है, हकीम है, शराब है, वारिस है, ये सारे विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। दूसरा अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यौगिक शब्द वह है। अब बहुत से विद्यार्थी हैं वो ये नहीं जानते कि भाई यौगिक शब्द कौन सा होता है। यौगिक शब्द वह होता है, अब ऑप्शन इतने शानदार शानदार हैं आपके सामने, कि किसी विशेष शब्द के लिए रूढ़ हो गए वो। दूसरा है कि 2 या 2 से अधिक अर्थवान शब्दों के योग से बने हैं। तीसरा, अनेक अर्थों में से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिनका निर्माण प्रक्रिया जिसके निर्माण की जो प्रक्रिया वो अज्ञात होती है। तो ध्यान रखिएगा, यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक अर्थवान शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे देखिएगा, आप लोगों को एक उदाहरण बताऊं कि राजपुत्र शब्द है, राजपुत्र, तो इसमें 2 शब्द हैं, राज अलग है और पुत्र है वो अलग है, ठीक है। इसके योग से ये राजपुत्र शब्द है वो बना है। और रूढ़ शब्द वो होता है जिन शब्दों के सार्थक खंडन होकर के अन्य शब्दों के योग से वो रूढ़ हो जाता है। जैसे अपन लेते हैं घर शब्द, तो घ और रे के योग से बना है, वो क्या हो गया, रूढ़ हो गया। जैसे पैर है, रात है, घोड़ा है, हाथ है, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक विशेष चीज के लिए क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैसे पर्यायवाची हैं, एकार्थी हैं, अनेकार्थी, विलोम शब्द, समानार्थी, समूहवाची आदि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, यानी इनका आधार क्या होता है। उत्पत्ति के आधार पर तो नहीं होते हैं, प्रयोग के आधार पर भी ये नहीं होते हैं, रचना के आधार, बल्कि ये अर्थ के आधार पर भेद होता है। ये इनका शब्दों का अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, ये अर्थ के आधार पर बनते हैं ये शब्द। अगली बात समझ में, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी शब्द अपन को तत्सम ढूंढने हैं, तो काज यहाँ पर तद्भव आ गया, आग तद्भव, आंख, ये सारे तद्भव हो गए। अगाड़ी आखा तद्भव आ गया, आखर तद्भव आ गया। अद्य आज, अर्ध आधा, अंधेरा अंधकार, अग्र आगे, सारे के सारे तत्सम इसी विकल्प में है। ऐसे अपन को परीक्षा में प्रश्न पूछेगा और अपन को ऐसे ही उत्तर निकालने हैं। तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आम्र आम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अपने सामने आखेट अहेर, आर्य आरज, आमचूर्ण अमचूर। तो इसमें सही नहीं पूछा अपन को कि कौन सा जोड़ा है वो इसमें सही नहीं है। तो देखिएगा, इसमें जो है अमचूर,
आमचूर होता है, ये अमचूर नहीं होता है, आमचूर होता है। आम्र चूर्ण है, आम का आम्र हो जाएगा, चूर का चूर्ण हो जाएगा। फिर देखिएगा तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 6 का प्रश्न है। ईक का इक्षु, इच्छा का इप्सा, ईंट का ईंटी का नहीं होता है, इष्टि का होता है। ये ध्यान रखना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं, वो परीक्षा में बहुत मायने रखती हैं। अपन ध्यान ही नहीं देते हैं, परीक्षा में ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो देखते हैं कि ईंटी का सही है, जबकि सह को अपन भूल ही जाते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना। उत्साह है, उच्छा है, उल्लू उल्लुक उल्लू, ऊंचा ऊंच, ओखल उल्लूखल होता है, ओखल उखल नहीं होता है इसका। तो क्या हो जाएगा, द उत्तर अपना सही हो जाएगा 4 नंबर। तत्सम तद्भव शब्दों का जोड़ा सही नहीं पूछा अपन को, तो इसमें भी तत्सम तद्भव ही अपन को बताने हैं। तो अंगुली अंगुरी, उसास उच्छ्वास, ऊपर ऊपरी, ओझा उपाध्याय। उंगली उंगली का होती है इसका, ये ध्यान रखना, अंगूरी नहीं होती है। तत्सम तद्भव शब्दों में जोड़ा सही नहीं है। अब तत्सम तद्भव वाले ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंगन कंकण, प्रगट प्रकट, मगर मकर, पंथ पथ, पंथ नहीं होता इसका। क्या नहीं होता है, पंथ, पंथ इसका नहीं होता। पंथ तो मतलब एक होता है, जैसे किसी तेरापंथी संप्रदाय होता है, रामानुजी संप्रदाय होता है, उसको पंथ बोलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। सारे के सारे तद्भव छांटने अपन को, एक भी इसमें तत्सम नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, अक्षी तत्सम आ गया, इक्षु ये सारे तत्सम है। कार्य अमृत घटिका, कर्ण नासिका, अट्टारी अट्टालिका, मुंह मुख, हल्दी हद्रिका, काज कार्य। मतलब सारे के सारे तद्भव कहाँ पर मिलेंगे अपन को, 4 नंबर ऑप्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट है कि मीनू किस भाषा का शब्द है। मीनू किस भाषा का शब्द है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मीनू, ये प्रश्न सरसरी नजरों में आप पढ़ते रहना। कोई भी शब्द उठा करके पूछता अगला, जैसे अनेकार्थी शब्दों के, पर्यायवाची के, ऐसे पूछता ना। तो ये मीनू जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, अपन को यही पूछा है। तो ध्यान रखना, मीनू शब्द फ्रेंच भाषा का है। किस भाषा का है, फ्रेंच भाषा का। फ्रेंच भाषा में है, जैसे अंग्रेजी जो शब्द है ना वो खुद ही फ्रेंच भाषा का है। कर्फ्यू, कूपन, मीनू, सूप, लैंप, ये शब्द फ्रेंच भाषा के हैं। किस विकल्प में देशज शब्द है। अब यहाँ पर अपन को देशज शब्द छांटना है। नगर, रात, रेल, घर। विदेश शब्द, सॉरी, किस शब्द में, विदेशज। तो विदेशज, रेल जो शब्द है वो क्या है, विदेशी भाषा का है। किस विकल्प में सभी शब्द फारसी भाषा के हैं। ये खतरनाक प्रश्न है, सभी शब्द फारसी भाषा के। अब छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो आपको आ रहे हैं तभी ऐसे प्रश्नों को हाथ डालना, अन्यथा ये माइनस मार्किंग में ले जाएंगे अपन को। तो इसमें सभी शब्द जो हैं वो फारसी भाषा के हैं। आमदनी, मजदूर, जांच और दर्जी। ठीक है, ये सारे के सारे किसके हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्युआड़ कपाट सही है, काठ काठ सही है, कपूर कपूर सही है, क्रूर कूर सही है। अब इसमें 4 नंबर ऑप्शन गलत है। तत्सम तद्भव शब्दों के जोड़ी में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प अपने को यहाँ पर सही नहीं मिल रहा है। तो देखो, सभी के निकालने हैं। गधा का गर्दभ, कोयल का कोकिल, काजल का कज्जल, गर्दन का गिरवा, गात का गात्र, गुण का गुण और गिद्ध का गिद्ध। गर्त का गड्ढा, गहरा का गंभीर, घना का गहन, गोर का गोरा। गोरा गोरा नहीं होता, ये गोर होता है। तो ये इसमें सही नहीं है। घना का गहरा नहीं होता है। जबकि गोपाल का गोपालक, गेहूं का गोधूम होता है, गोबर का गोमय होता है, गो का गाय का गो होता है। ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है इसमें सही उत्तर होगा। तत्सम तद्भव शब्दों के जोड़ में किस विकल्प में सही नहीं दिया गया है अपन को, ये भी वही है। तो इसमें भी देखना, गड़ा को घट बोलते हैं, घोड़ा को घोटक, घी को घृत, घिन को घृणा, चबाना का चरवण, चोंच का चंचू, चांद का चंद्र, चिकना का चिक्कण,
जबकि चूर्ण का चूर्ण, चोर का चोर, ये उल्टे दे दिए। चंद्रिका सही दे दिया, चौपाई चतुष्पद दे दिया, ये 2-3 उल्टे दे दिए यहाँ पर, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन ही इसमें सही होगा। तत्सम तद्भव शब्दों के जोड़ों का कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें? तो इसमें तिलक का टीका, तेल का तेल, ये उल्टे दे रखे हैं इसमें। तृण का तिनका, दांत का दंत, उल्टे दे दिए, ठीक है ना। पहले तद्भव दे दिया, फिर तत्सम दे दिया, जबकि पूछा है तत्सम और तद्भव। ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि अगला यहाँ पर अपन को क्या पूछ रहा है। इसमें जबकि पहला तत्सम है सभी में, जबकि इसमें उल्टा दे रखा है। तत्सम तद्भव शब्दों के जोड़े में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें देखिएगा, पंछी पक्षी होता है, पंख पक्ष होता है, पत्ता पत्र होता है, पक्का पक्व होता है, पद्म पद्म, पेड़ पाद होते हैं, पापड़ परपट, पुह पुष्प होता है, पूंछ पुच्छ होता है, निम निम्ब, बकरा बरकर, मोहरा भ्रमर, भैंस महिषी और मकड़ी मरकरी नहीं होती है। ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला इसमें गलत है। तत्सम तद्भव शब्दों के जोड़े में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें मछली को मत्स्य बोलते हैं, मोती को मुक्ता बोलते हैं, मेह को मेघ बोलते हैं, जम को यम बोलते हैं, जनेऊ को यज्ञोपवीत, जजमान को यजमान, जवान को युवा, रास को राशि, प्यास को पिपासा, पिपल को पिपल, पूस को पोष, रक्षा जक्षा दे दिए यहाँ पर, रक्षा रखा होता है, मध्य मद उल्टा दे रखा है, मयूर पाहन पाषाण। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो तत्सम तद्भव में इसमें उल्टा ही दे रखा है साफ साफ, सांप और सर्प। यहाँ पर तद्भव दे दिया, यहाँ पर तत्सम, जबकि पूछा है तत्सम और तद्भव। ये बात ध्यान देने वाली है कि प्रश्न किस तरीके से पूछ रहा है। सभी शब्द फारसी भाषा के हैं। अब ये सभी शब्द फारसी भाषा के हैं, ये बहुत खतरनाक प्रश्न होता है। एक होता तो फिर भी रट्टा मार के कर देते, परंतु इसमें तो सारे शब्द आएंगे तो ही अपना सही हो पाएगा। तो 21 में होगा कि जानवर, नमक, दीवार, मजदूर, शेर, तबाह, दर्जी, दवा, ये सारे के सारे शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। नेक्स्ट अपना है कि चाय किस भाषा का शब्द है? चाय ध्यान रखना चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। ऐसा ही आता है परीक्षा में ज़्यादातर, तो ये इतने बड़े बड़े ऑप्शन वाले दे दिया ना, तो या तो पूरी आए तभी हाथ लगाना, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है, माइनस मार्किंग में जाओगे। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? अभी आपको मैंने बताया था अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस विकल्प में एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं है? यानी कौन सा अंग्रेजी का एक भी इनमें से नहीं है? तो इसमें देखिएगा, लीची, लोकाट, बम और नींबू, ये जो शब्द हैं इनमें एक भी शब्द है वो किस भाषा का नहीं है? अंग्रेजी भाषा का एक भी इसमें शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं लिया गया। लीची जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है। इसमें अपन को फारसी भाषा का शब्द पूछा है, ज़्यादातर फारसी के ही पूछे जाते हैं। तो फारसी भाषा का जो शब्द है वो सादी शब्द है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अगला देखिए, तत्सम तद्भव के जोड़ा का सुमेलित नहीं है। ये नहीं वाला ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। कोड़ी कोष्ठिका नहीं होती है, कोड़ी का कोड होता है। कपूर का कपूर, कपास का कपास, अदरक का आर्द्रक। सभी शब्द तत्सम है, ये बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। सभी शब्द तत्सम तो आराम से छांट लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। तो देखो, हार, दूर, दल और भार, ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम है। पुलिस किस भाषा का शब्द है? ये अच्छा प्रश्न है। पुलिस किस भाषा का शब्द है? तो पुलिस है वो फ्रेंच भाषा का ही शब्द है। चश्मा किस भाषा का शब्द है?
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चश्मा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली है, फ्रेंच है, या फिर चीनी है, फारसी? तो चश्मा जो है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं क्या कहलाते हैं? आराम से कर लोगे, मैंने पहले ही बता दिया था ये बात तो आपको। तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? ये अच्छा प्रश्न है, तो ये तो आप आराम से कर ही लोगे। देखो, मिनिस्टर, मास्टर, स्टेशन अलग ही दिख रहा है ना ये। मिष्ठान। कागज किस भाषा का शब्द है? कागज किस भाषा का शब्द है? कागज फारसी भाषा का शब्द है। कवि दरबार शब्द किन दो भाषाओं के योग से बना हुआ है? यानी कवि दरबार जो शब्द है वो कौन सी दो भाषाओं के योग के शब्दों से बना है? तो ये है हिंदी और फारसी का, क्योंकि कवि हिंदी का है, दरबार फारसी का है। ऐसे भी पूछ लेते हैं। उस शब्द को चुनिए जो फारसी व अरबी शब्द के योग से बना हुआ है। फारसी और अरबी इन दो के योग से बना हुआ शब्द है। तो तपेदिक, ये जो शब्द है वो फारसी और अरबी के योग से बना हुआ है। एकार्थी शब्द वह है जिनका, मतलब क्या होता है, जिनका एक ही अर्थ होता है उसे ही एकार्थी शब्द कहा जाता है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ये तो आराम से कर लोगे। सभी शब्द अपने को तत्सम छांटने हैं इनमें से। तो मेघ, मयूर, मार्ग, लज्जा, क्षुब्ध, लक्ष्य, मरीच, यानी संस्कृत के जो शब्द दिखाई देना वो सारे तत्सम ही होते हैं। वरना जो हिंदी का शब्द दिखाई दे देगा तो आप समझ जाना ये तद्भव होगा। तत्सम तद्भव शब्द सही सही किसमें दिए गए हैं? तो देखिए, इच्छा होती है, गहरा गंभीर होता है, मोटा घना अक्षत अक्षर, इसका अक्षत दे दिया, अक्षत आखा होते हैं ना उसको होता है। रोटी का तत्सम क्या शब्द होगा? रोटी का तत्सम शब्द है वो रोटिका होती है। क्या होती है? रोटिका। तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर ये पूछा है। तो सही नहीं है, भातृजा नहीं होता, भातृजाया होता है, ध्यान रखिए। ये देख ले, भानजा, इसमें ये सही नहीं दिया गया। देवर, द्विवर, शाली, शाली। तत्सम शब्द बताइए। इनमें से तत्सम शब्द तो आप आराम से कर लोगे। यजमान, चोंच, चाम, मरगट। तो इसमें जजमान का क्या होता है? यो, यजमान। चोंच का चंचू होता है, चाम का चर्म होता है, और मरगट शमशान होता है ना, उसके लिए होता है। इस प्रकार से अपन 40 शब्द जो हैं, प्रश्न जो हैं, वो तत्सम तद्भव देशज विदेशी उस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व किया है। किसी प्रकार की किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अपना मूल्यांकन भी साथ साथ कर लिया करो, साथ साथ आप भी प्रश्न कर लिया करो, जिससे क्या होगा कि आपका मूल्यांकन होता रहेगा। कल जो अपना जो टेस्ट होगा उसका मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कल वाला जो टेस्ट है उसमें विकारी और अविकारी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह वो जो टॉपिक है ना उनसे संबंधित अपन टेस्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय वो आप पढ़ के आना।